नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 26 नवंबर शनिवार शाम 7:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। मुंबई अपराध की तर्ज पर अब जयपुर में भी अपराध होने लगे हैं। रंगदारी के लिए कारोबारियों के पास कॉल आने लगे हैं और वो भी इंटरनेशनल नंबर से। 2 करोड़ की मांग की गई है। जयपुर के एक कारोबारी से, वो भी सिर्फ 24 घंटे के अंदर। रुपए नहीं देने पर बेटे को गोली से मारने की धमकी दी गई है। अब कारोबारी का परिवार डरा और सहमा हुआ है और कोई भी सदस्य घर के बाहर पैर रखने को तैयार नहीं है। इस पूरी घटना के बाद बजाज नगर थाना पुलिस को सूचना दी गई है। पुलिस ने केस दर्ज किया है। मामला इसलिए संगीन है क्योंकि जिस नंबर से फोन आया है वो इंटरनेशनल नंबर है। बजाज नगर की वसुंधरा कॉलोनी में रहने वाले कारोबारी अशोक कुमार के पास ये व्हाट्सएप कॉल आया। बीकानेर कलेक्टर भगवती प्रसाद कलाल को कार्यक्रम के सभागार से बाहर निकाल देने वाले पंचायती राज मंत्री रमेश मीणा के खिलाफ एकजुट हुई ब्यूरोक्रेसी की शिकायत ठंडे बस्ते में चली गई। बीकानेर में 5 दिन पहले सोमवार को वहां के कलेक्टर भगवती प्रसाद कलाल को मंत्री मीणा ने कार्यक्रम के बीच में एक फोन उठाने पर बाहर चले जाने को कह दिया था। इसके बाद राजस्थान के इतिहास में पहली बार आईएएस एसोसिएशन ने जबरदस्त विरोध प्रदर्शन किया था। एसोसिएशन ने मुख्य सचिव उषा शर्मा और सीएम अशोक गहलोत को भी ज्ञापन सौंपे थे। नीतू कपूर शुक्रवार को जयपुर आए और आते ही उन्होंने सबसे पहले पदमपुरा स्थित जैन मंदिर में स्पेशल प्रार्थना की और अपने बच्चों के लिए दुआ मांगी। बॉलीवुड एक्ट्रेस आलिया भट्ट और रणबीर कपूर की बेटी राहा के जन्म के बाद से ही कपूर खानदान लगातार चर्चाओं में बना हुआ है। दर्शन के दौरान नीतू के साथ पिंक सिटी के फेमस फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर राज बंसल और उनके बेटे अभिमन्यु भी साथ थे। राजस्थान में सीएम अशोक गहलोत के सचिन पायलट पर सीधा आरोप लगाने के बाद भारत जोड़ो यात्रा को लेकर चर्चाएं बढ़ गई है। भले ही सीएम गहलोत के इस बयान पर अलग अलग तरह के रिएक्शन सामने आ रहे हों, मगर गहलोत ने अपने बयान से सचिन पायलट के लिए मुसीबतें बढ़ा दी है। खास तौर से गहलोत के बयान के बाद भारत जोड़ो यात्रा को लेकर सचिन पायलट की चुनौतियां ज्यादा होंगी। बॉलीवुड के सुपरस्टार गोविंदा जयपुर में अपने गानों पर जमकर थिरकते नजर आए। अखियों से गोली मारे, गोरिया चुराना मेरा जिया सहित अपने पुराने गानों पर गोविंदा ने अपने अंदाज में डांस किया और शादी में मौजूद लोगों का जमकर मनोरंजन किया। वे सिंगर रवीना मेहता की शादी के लिए जयपुर आए हुए थे। शादी के विभिन्न फंक्शन जयपुर के रामबाग होटल और जय महल पैलेस होटल में आयोजित हुए। इसमें गोविंदा के साथ जैकी श्रॉफ ने भी शिरकत की। गोविंदा के डांस के समय बाराती भी थिरकते नजर आए। करौली जिले के माड़ इलाके में भूमिगत जल स्तर सैकड़ों फीट नीचे चले जाने से नलकूप नकारा हो गए हैं। पुराने नलकूपों में पानी नहीं आ रहा। नलकूपों में पानी नहीं आने से पेयजल की समस्या तो रहती ही है। इसके अलावा किसानों को इन दिनों सिंचाई कार्य में भी दिक्कत आ रही है। इस समय गेहूं सरसों में सिंचाई का दौर चल रहा है। किसानों को मजबूरन पानी खरीदकर सिंचाई करनी पड़ रही है। जैसलमेर में इन दिनों सर्दी का महीना नवंबर चल रहा है, मगर सर्दी का असर केवल रात को ही दिखाई देता है। दिन में गर्मी का असर ऐसा है कि लोगों को नवंबर के महीने में भी पंखे चलाकर बैठना पड़ रहा है। रात को लोग रजाई ओढ़कर सो रहे हैं, मगर दिन में पंखे चलाकर काम करना पड़ रहा है। स्कूली बच्चे भी सुबह स्वेटर पहनकर स्कूल जाते हैं, मगर दिन चढ़ते ही स्वेटर उतार देते हैं तथा कक्षा में गर्मी के चलते पंखे चलाकर पढ़ाई कर रहे हैं। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा कुछ दिन में मध्य प्रदेश से होकर राजस्थान में प्रवेश करने वाली है। यात्रा मध्य प्रदेश से राजस्थान के झालावाड़ जिले में प्रवेश करेगी। इसके बाद कोटा होते हुए आगे जाएगी। इसे देखते हुए प्रशासन भी अलर्ट मोड पर आ गया है। संभागीय आयुक्तों ने शनिवार को संभागीय स्तर के अधिकारियों की मीटिंग लेकर सुरक्षा व्यवस्थाओं पर मंथन किया। संभागीय स्तर की इस मीटिंग में कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ सहित 4 जिलों के कलेक्टर मौजूद रहे। मरु क्षेत्र के दुर्गम इलाकों में पहले जहां ऊंट पर सवार होकर चिट्ठी आती थी, वहीं अब ये जल्द ही ड्रोन में उड़कर कुछ मिनटों में डाक पहुंचेगी। डाक विभाग का ड्रोन से डाक पहुंचाने का पायलट प्रोजेक्ट गुजरात के कच्छ में सफल रहने के बाद अब ट्रायल पश्चिमी राजस्थान में होगा। विभाग ने जोधपुर डाक परिमंडल को ड्रोन की फिजिबिलिटी जांचने के निर्देश दिए हैं। इसमें जोधपुर संभाग के अलावा शेखावाटी, बीकानेर और श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ का क्षेत्र भी शामिल है। श्रीगंगानगर में गुरु तेग बहादुर के शहीदी गुरुपर्व के उपलक्ष्य में शनिवार को शहर के गुरुद्वारा कलगीधर साहिब से नगर कीर्तन निकाला गया। नगर कीर्तन पंच प्यारों की अगुवाई में निकाला गया। इसमें सबसे आगे पंजाब का विशेष बैंड चल रहा था। इसके पीछे गतका प्रदर्शन करते बच्चे थे। शबद कीर्तन का गायन करते हुए कई महिला पुरुष चल रहे थे। नगर कीर्तन में चल रही गुरु ग्रंथ साहिब की पालकी के दर्शन के लिए लोग उमड़ रहे थे। जगह जगह नगर कीर्तन का स्वागत किया गया। नगर कीर्तन शहर के मुख्य मार्गों से निकला।
धौलपुर में 10 अक्टूबर को चाइल्ड हेल्पलाइन ने छापामार कार्यवाही कर हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में पार्क में सफाई करते एक नाबालिग को बाल मजदूरी करते हुए डिटेन किया था। इस मामले में चाइल्ड हेल्पलाइन द्वारा नाबालिग को बाल कल्याण समिति के समक्ष पेश कर कोतवाली थाने में मामला दर्ज करवाया गया था। इस पर शनिवार को पुलिस ने नरेगा मेट को गिरफ्तार कर लिया। राहुल गांधी की भारत जोड़ो पद यात्रा को लेकर शनिवार को प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा समेत मंत्रियों ने भारत जोड़ो यात्रा के मार्ग का अवलोकन किया। उन्होंने व्यवस्थाओं को लेकर दौरा कर क्षेत्र के रायपुर, झालरापाटन और झालावाड़ में खेल संकुल में व्यवस्था देखी। यात्रा जिले में 2 दिन रहेगी और 80 किलोमीटर का सफर तय करेगी। सुबह सर्किट हाउस से मंत्रियों का काफिला जिले में रायपुर के आगे चवली इलाके में पहुंचा। यहां एमपी बॉर्डर का मौका मुआयना किया। इसके बाद झालावाड़ शहर में खेल संकुल पहुंचे। यहां उन्होंने पदयात्रा के रात्रि विश्राम स्थल का अवलोकन किया। राजस्थान सरकार के सूचना प्रौद्योगिकी विभाग की ओर से हाल ही में शुरू किए गए जन आधार के नए पोर्टल 2.0 को अस्थायी रूप से फिलहाल बंद कर दिया गया है। इसकी जगह जन आधार 1.0 यानी पुराना पोर्टल फिर से शुरू कर दिया गया है। जब से नया पोर्टल शुरू किया तब से अपडेट होने में समय लग रहा है, जिससे लोग परेशान हो रहे थे। विभाग ने पुराना पोर्टल शुरू होने की सूचना का मैसेज भी सभी मित्र कियोस्क धारकों को भेजा है। इस मैसेज में कहा गया है कि नए पोर्टल को इसलिए अस्थायी रूप से बंद किया गया है। कोटा नगर निगम के अधीन आने वाली गौशालाओं में हाल बेहाल है। रोज यहां गौवंश की मौत हो रही है। हालांकि मौतों के कई कारण भले ही बताए जा रहे हों, लेकिन यहां अधिकारियों की अनदेखी का शिकार गौशाला हो रहा है। पहले भूसा नहीं था, अब हरे चारे की कमी होने लगी है। शहर से पकड़कर लाए जा रहे गौवंश को बीमार गायों के साथ रखना पड़ रहा है। गायों का वैक्सीनेशन समय पर नहीं हो रहा। अभियान के तहत रोजाना 30-40 गायों को पकड़कर गौशाला में लाया जा रहा है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा इन दिनों जारी है। श्रीगंगानगर जिला प्रमुख कुलदीप इंदौरा भी इस यात्रा में शामिल हैं। गत दिवस राहुल गांधी के साथ प्रियंका गांधी भी उपस्थित थी। राहुल और प्रियंका की यात्रा में श्रीगंगानगर जिला प्रमुख कुलदीप इंदौरा उनके साथ दिखाई दिए। मीडिया कवरेज में छाए रहे। वे उनके साथ बातचीत करते भी नजर आए। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल SPT न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।